नमस्कार दोस्तों, मैं जगतार सिंह नामदारी इन्फोटेक चैनल से आपका दोस्तों आज हम ले आए हैं एक और लोड बैलेंसर यानी कि डबल इंटरनेट करने वाला राउटर। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही ज़बरदस्त आज की वीडियो होने वाली है। अगर आपने पहले कुछ और वीडियोस नहीं देखी हैं तो हमारे चैनल पे देख लीजिएगा, जिसमें मल्टीपल इंटरनेट को एक साथ चलाने के लिए बताया गया है। तो वो वीडियो आई बटन में है। आज हमारे पास स्पेशल टेंडा कंपनी का W15E जो है मॉडल आ चुका है, जिसमें वाईफाई प्लस लोड बैलेंसिंग हो जाती है। तो दोस्तों ये एक राउटर है, टेंडा का W15E मॉडल है और इसमें 2-3 मॉडल और हैं, 20E और 18E। ये दोनों गीगाबिट इथरनेट पोर्ट है और ज़बरदस्त हैं उन सब में। और बाकी मल्टी वैन, लोड बैलेंसिंग, कैप्टिव पोर्टल, वेब ऑथेंटिकेशन, PPOE ऑथेंटिकेशन, ये सर्वर भी है, मतलब छोटे मोटे ISP के लिए भी काम कर सकता है। मल्टी वैन वाला डिवाइस है और ये मॉडल नंबर और इसका MRP जो है यहाँ पे 7,500 रुपये लिखा हुआ है। तो बॉक्स में हम देख लेते हैं हमारे को क्या मिलेगा। ज़्यादा कुछ नहीं मिलता बॉक्स में, सिर्फ एक राउटर मिलता है, साथ में एक चार्जर मिलता है। सिंपल राउटर है, बट इसमें खास बात यह है इसके एंटीना बहुत ज़बरदस्त हैं, लेकिन एंटीना डिटैचेबल नहीं है। और साथ में इसमें वैन जो है 3 पोर्ट जो है हम वैन के हम बना सकते हैं। एक इसमें डिफ़ॉल्ट होता है, बाकी 2 जो हम एक्स्ट्रा कर सकते हैं। वाईफाई का पासवर्ड वगैरह जो है सब कुछ इसमें डिफ़ॉल्ट जो होता है वो लिखा हुआ है। और ये चार्जर है इसका। तो इसमें ऑन करने के पर जो है ये लाइटें ऑन होती हैं, हर एक लाइन की लाइट जलती है प्रॉपरली, और लाइन लगाने पर भी जो है ये सिस्टम की लाइट और सब कुछ चलता है। और बात की जाए इसमें ये हमने राउटर क्यों लिया था वो आपको बता देते हैं। और मैंने कुछ वीडियोस देखी थी यूट्यूब पे, जिसमें बाकायदा 2 लाइन लगा के, 2 इंटरनेट लगा के उसमें बॉन्डिंग हुई थी। मल्टीपल इंटरनेट जो है इकट्ठे काम कर रहे थे और स्पीड डबल आ रही थी। तो ऐसा ही कुछ आज हम टेस्ट करने वाले हैं। तो हमारे सेटअप पे हमने जो है टेंडा का एक राउटर यहाँ पे रख दिया है और 2 लैन केबल बाकायदा हमारा टिपलिंग MR6400 और टिपलिंग MR600 राउटर हमने लगा दिए। उसमें वोडाफोन आइडिया और एक तरफ जियो की सिम लगा दी है। तो दोनों की इंटरनेट मैं चेक करूँगा अपने मोबाइल में और फिर आपको चेक कराऊँगा इस राउटर के थ्रू भी कितनी स्पीड हमारे को मिल रही है। तो फिलहाल जो है मैं आपको सिंपल पहले जो मैंने राउटर ऑन किए हैं उसके साथ जो है मैं वाईफाई चेक करा देता हूँ। तो यहाँ पे हमारे पास ये 504CA और FB66 ये 2 मॉडल हैं। दोनों को चेक करेंगे कौन कौन से हैं, किस किस राउटर में कौन कौन सी सिम डाली है। भाई जियो डालनी थी 4G प्लस में, 6400 राउटर में ही वोडाफोन आइडिया की सिम है। तो फिलहाल जो है मैं FB66 को कनेक्ट कर लेता हूँ, क्योंकि ये हमारा होने वाला है MR600 राउटर और साथ में 4G प्लस। इसमें जो है हमारा रिचार्ज ख़त्म हो चुका है, तो पहले मैं रिचार्ज करता हूँ फिर वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों रिचार्ज हमने 155 का 2 GB पर मंथ कर लिया है, उससे से हमारे टेस्ट हो जाते हैं। और अब जो है मैं आपको यहाँ पे वाईफाई कनेक्ट करता हूँ दोबारा से MR600 राउटर के साथ, या फिर MR600 राउटर के साथ ही मैंने कनेक्ट किया हुआ है। और इसको रिफ़्रेश कर लेते हैं क्योंकि हमारा रिचार्ज हो चुका है। तो जी हाँ, रिचार्ज हो चुका है, वाईफाई कनेक्ट हो चुका है, ठीक है, प्रॉपर्ली इंटरनेट चल रहा है। और हमें जो है सिर्फ जो है स्पीड टेस्ट कराना है, आपको चेक कराना है भी जियो के साथ अभी MR600 राउटर में कितनी स्पीड आ रही है, कौन से बैंड चल रहे हैं क्या नहीं चल रहे, वो हम अगली किसी और वीडियो में बात करेंगे। फिलहाल आप नोट कर लीजिए हमारी जो डाउनलोड स्पीड है, मैं यहाँ पे कॉपी में लिख लेता हूँ। जियो की हमारी डाउनलोडिंग स्पीड है 8.42 Mbps, मेगाबिट्स पर सेकंड है, 8.42 Mbps है। और अपलोडिंग थोड़ी कम आ रही है, 2.03 Mbps। बाद में हम इसको ऐड करेंगे, बढ़ाएंगे, लेकिन फिलहाल वोडाफोन आइडिया को कनेक्ट कर लेते हैं, यानी कि MR6400 राउटर को। तो ये हमारा MR6400 राउटर है और यहाँ पे आप देख सकते हैं अब वोडाफोन आइडिया लिखा आएगा जब हम स्पीड टेस्ट करेंगे। पिंग वोडाफोन आइडिया में आज बहुत ज़बरदस्त आ रहा है और लगभग बराबर ही थोड़ी सी बढ़ रही है। और तो आप देख सकते हैं 10.63 Mbps की डाउनलोडिंग मिली है और अपलोडिंग लगभग 3 कुछ Mbps मिली है, 3.63। अब आप अनुमान लगाइए दोनों का हमें इकट्ठा करना है तो लगभग 19 से 20-22 Mbps मिलनी चाहिए, 19 से 20 Mbps मिलनी चाहिए। और अपलोडिंग भी लगभग 5 से 6-7 Mbps हो जानी चाहिए। और एक लाइन केबल अभी मैंने इसमें लगा दिया है। तो हम फर्स्ट टाइम जो है इस राउटर को अपने मोबाइल में जोड़ रहे हैं, तो देखते हैं इसका वाईफाई का नाम क्या आ रहा है। तो यहाँ पे टेंडा नाम आ रहा है और ये ओपन है, अपने आप ही कनेक्ट हो गया। नो इंटरनेट अभी आ रहा है, लेकिन इंटरनेट आ रहा है। तो अभी मैं कुछ भी नहीं करता, सिंपल टेस्ट करता हूँ, क्योंकि इसमें हमने लैन केबल लगा दिया है MR6400 की, और जितनी स्पीड अभी आ रही थी 10 Mbps और 3-4 Mbps अपलोड, तो उतनी तो आ ही जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से अभी आ रही है। तो इसमें अब लॉगिन कर लेते हैं, इसका IP एड्रेस देखते हैं क्या आ रहा है। IP एड्रेस देखने के लिए हम मोबाइल के यहाँ पे वाईफाई पे कनेक्ट करेंगे और एडवांस में चले जाएंगे। यहाँ पे IP एड्रेस 0 वाली सीरीज़ का चल रहा है, जो कि अच्छा है क्योंकि हमारे जो राउटर है वो 1 वाली सीरीज़ में देते हैं। तो यहाँ पे जो है मैं 192.168.0.1 जो है ओपन कर लूँगा। और यहाँ पे फर्स्ट टाइम जब हम ऑन करेंगे तो इस तरह से हमारे पास कुछ ऑप्शन आएगी। तो ऊपर लैंग्वेज लिखी है, लेकिन हम फिलहाल जो है इसी लैंग्वेज में
नेक्स्ट कर देंगे, स्टार्ट कर देंगे इंग्लिश में। और ये डिटेक्ट कर रहा है भी हमारा इंटरनेट कनेक्शन कौन सा है। तो हमारा ISP जो है नॉर्मल है, ठीक है, कोई स्पेशल ऐसा कोई है नहीं भी हाँ ये वैन वो जो है नॉर्मल है। डायनेमिक IP एड्रेस के थ्रू हम चलाएंगे, कोई हम इसमें PPI कनेक्शन नहीं है। लेकिन अगर आपके पास कोई डायल अप कनेक्शन है या ब्रॉडबैंड कनेक्शन है तो आप उस हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। वाईफाई का नाम क्या रखने वाले हैं, तो हम इसका नाम रख देते हैं टेंडा लोड बैलेंसर, लोड भी रख देते हैं। और वाईफाई का पासवर्ड जो है खतरनाक सा रख लेते हैं। तो इस तरह से पासवर्ड हमने रख दिया और नेक्स्ट कर देंगे। और वाईफाई हमारा डिस्कनेक्ट हो चुका होगा और हमें दोबारा से अब टेंडा लोड भी पे कनेक्ट करना पड़ेगा। कनेक्ट मैंने कर दिया है। तो इसका फ़ायदा देखो कितना ज़बरदस्त है। कल को मान लो हमें कहीं लेके जाना है और दो इंटरनेट इसमें जोड़ने हैं, तो इसमें वाईफाई है, ठीक है ना। और ये ड्यूल बैंड है, मतलब 2.45 गीगाहर्ट्ज़ का बैंड है इसमें, जो कि हमारे लिए बहुत ज़बरदस्त हो सकता है। और वाईफाई की कवरेज जो है हमारे को ज़्यादा ज़बरदस्त, यहाँ पे स्पीड देखो कितनी MBPS आ रही है इसकी, 500 MBPS वाला। अभी इसमें 433 MBPS ये कनेक्शन हमारे मोबाइल के साथ जुड़ चुका है। अब लेकिन दिक्कत की बात यही है, अभी ये है फास्ट इथरनेट, ये 100 MBPS तक की है, यानी कि एक इनपुट 100 MBPS, दूसरी इनपुट 100 MBPS, और दोनों के इकट्ठे वाईफाई में ज़्यादा। इसका अलग से मॉडल आता है 18 और 20 वाला, 18 GE और 20 वाला, वो गीगाबिट इथरनेट वाले हैं। तो वो भी इंडिया में नहीं थे, हमने ये वाले ऑर्डर किए हैं और ये अमेज़ोन पे मिल जाएगा। तो अब इसको फर्स्ट टाइम लॉगिन करते हैं और लेट्स सी भी क्या हमारे पास मिलता है। जो लॉगिन ID पासवर्ड है वो हमने क्या रखा था, वैसे तो इसमें रखा नहीं था, ठीक है। जो वाईफाई का पासवर्ड था वही लॉगिन ID पासवर्ड है। और इस तरह से हमारा जो है सक्सेसफुली यहाँ पे आ चुका है। और यहाँ पे वैन का जो कनेक्शन है, कितने kbps चल रहा है वो सब कुछ है। और कौन सा मेरा मोबाइल जुड़ा हुआ है, देखो 5 गीगाहर्ट्ज़ से जुड़ा हुआ है। और उसमें लिमिट अपलोड जो है सब कुछ यहाँ से डायरेक्टली ही डाउनलोड अपलोडिंग स्पीड की लिमिट जो है यहाँ पे लिख सकते हैं और ब्लैक लिस्ट भी कर सकते हैं। ये एक तरह से एक लोड बैलेंसर है कि एक स्मार्ट ISP, छोटा सा ISP, जो अगर छोटे मोटे बैलेंसिंग करनी है, छोटा मोटा नेटवर्क में अगर हमने ISP का काम चलाना तो वहाँ के पे भी काम आएगा। और ये PPI सर्वर कैपिटी पोर्टल भी है, उसकी एडवांस वीडियो है। लेकिन फ़िलहाल आज हम इसका इंटरनेट टेस्ट करेंगे। इंटरनेट टेस्टिंग में वैन पोर्ट 1 है तो हम इसको 2 कर देंगे, ठीक है, ताकि हम जो है यहाँ पे दोनों का ही नॉर्मल रखेंगे डायनेमिक, और यहाँ पे सेव कर देंगे। और ये हमारे पास अब दूसरी लाइन केबल जो है MR 600 राउटर से आ रही है, ठीक है। तो इसे हम जो है अब यहाँ पे लगा देंगे। जब इसे इसमें देखेंगे, पहले वैन 2 हो चुके हैं और फिर उसके बाद लगाएंगे। लोड B को जो है हम कनेक्ट कर रहे हैं। नो इंटरनेट आ रहा है, कनेक्टेड आ गया हमारे पास। और दोस्तों इस तरह से हमारा वैन जो है, अभी वैन 2 डिस्कनेक्ट है, देखो यहाँ पे प्रॉपर्ली लिखा आ रहा है। और अब ये दूसरी वायर जो है प्रॉपर्ली हम लगा रहे हैं, ठीक है ना। और ये उसी टाइम जो है यहाँ पे बिलिंग हो, कोई और सेटिंग कुछ नहीं की अभी हमने। लोड बैलेंसिंग कैसी करनी है कैसी नहीं करनी है, ऐसा कुछ भी नहीं किया, ठीक है ना। मैं अभी जस्ट सीधे ही जाके स्पीड टेस्ट करवा रहा हूँ, चेक, लेट्स सी भी क्या होता है अभी हम। तो दोस्तों यहाँ पे एग्रीगेशन हो चुकी है, तो आप देख सकते हैं लगभग 17 से 18 MBPS हमारे को डाउनलोडिंग मिल रही है। बहुत ही ज़बरदस्त जो है रिज़ल्ट हमारे को देखने को मिले हैं। थोड़ा टाइम लगता है इसको एग्रीगेशन होने के लिए, तो जितना जो है वो अपलोडिंग भी जो है लगभग उतनी अच्छी तो नहीं हुई है, क्योंकि एक की जो है अपलोडिंग जियो की हमारी बहुत कम हो चुकी है। इसके 2 MBPS अपलोड थी, तो इसकी भी 3 थी, तो 2 और 3 5 होनी चाहिए थी, तो वैसा तो नहीं हुआ है। लेट्स सी भी यहाँ पर ब्राउज़र में क्या दिखा रहा है। ब्राउज़र में तो दिखा रहा है अभी दोनों का ही इंटरनेट काम कर रहा है। तो इसका सही तरीका यहाँ पे देख लेते हैं। वो भाई हमारे पास इसका सही तरीका यही है, अभी हम एक साइड अपलोड्स लगा देते हैं और यहाँ पे एक छोटी सी एक वीडियो है, मैं वो अपलोड कर लेता हूँ। 50 मिनट की 50 सेकंड की यहाँ पे है, 4 मिनट की कर लेते हैं, चलो बढ़िया है। और इसे अपलोड करने के अनलिस्टेड करके जो है चेक कर लेते हैं। अपलोड में देखते हैं कितना टाइम लगता है और किसका इंटरनेट यूज़ हो रहा है अपलोड में। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे वैन 2 का अपलोड यूज़ हो रहा है। और साथ साथ ही जो है हम इस टाइम पे ही अब डाउनलोडिंग भी टेस्ट कर लेते हैं, भी देखते हैं इन दोनों का इकट्ठा यूज़ होता है कि नहीं होता है, कैसी जो है लोड बैलेंसिंग स्मार्ट लोड बैलेंसिंग कहलाती है। तो देख सकते हैं दोस्तों, एक की अपलोड यूज़ हो रही है और एक की डाउनलोड यूज़ हो रही है। इसका मतलब ये है भी दोनों का अलग अलग ऐप में यूज़ होगा। तो ये तरह से स्मार्ट जो है बैलेंसिंग इसको कहलाते हैं। तो इस तरह से यूज़ हो रहा है। तो इसमें लोड बैलेंसिंग ज़्यादा कुछ है ही नहीं, सिर्फ यही है लोड स्मार्ट लोड बैलेंसिंग। तो लेट्स सी अब क्या होता है। वैसे तो मेरे हिसाब से तो होना चाहिए था, लेकिन मेरे को लगता है ये प्रोजेक्ट हमारा फेल हो गया है। ये हमारी सिर्फ वैन 1 की चल रही है, वैन 2 का बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। अब थोड़ा सा देखने को मिला है दोनों का इकट्ठा, मतलब अपलोडिंग में। तो दोस्तों कुछ हद तक जो है अभी एकदम से जो आपने देखा, मैंने भी देखा, ये अब जो है अपलोडिंग जो दोनों के एरो जो ऊपर को हैं वो मतलब दोनों का एग्रीगेट हो गया है। तो ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन डाउनलोडिंग में कैसे हो पाएगा, मैं एक बार ऐसा करता। लोड बैलेंसिंग में एक्चुअली में पिंग तो नहीं मिलेगा अच्छा, क्योंकि दिखती बात है अभी दोनों का नेट एग्रीगेट हो रहा था, किसी का पिंग ज़्यादा फास्ट है किसी का कम है, तो थोड़ी बहुत दिक्कत तो रहेगी। तो ऐसा कर लेते हैं, एक IP एड्रेस जो हमारा राउटर है
उसके साथ कनेक्ट करके उसका IP एड्रेस चेंज कर लेते हैं, सीरीज़ अलग कर लेते हैं। तो मुझे तो डाउट लग रहा है अभी तभी नहीं हो रहा होगा, शायद सेम IP एड्रेस 1.1 सीरीज़ के दो आ गए हैं, तो शायद इस वजह से दिक्कत आ रही होगी। तो ऐसा करते हैं हम 50 वाले को जो है चेंज कर लेते हैं, देखते हैं क्या है 50 वाला 192.168.1.1। तो MR 6400 लग रहा है मेरे को। ठीक है, तो इसके हम एडवांस में गए, नेटवर्क में गए, लैन में गए और 1 की जगह यहाँ पे 2 कर दिया। ठीक है, सब जगह 2 हो गया और सेव कर दिया हमने। तो इससे क्या होगा, अभी हमारा MR 600 राउटर है 1 वाली सीरीज़ का, और ये है 2 वाली सीरीज़ का, और ये है 0 वाली सीरीज़ का। तो तीनों अलग अलग नेटवर्क मतलब सीरीज़ के हो गए। तो इसके आपस में कम्युनिकेशन करने में आसानी हो जाएगी, अलग अलग नेटवर्क को समझना आसान हो जाएगा इसको। तो अब देखते हैं ज़रा क्या होता है। और साथ में ऐसा करते हैं, इसकी लैन केबल इधर का इधर कर देते हैं। तो टेंडा के दोनों वैन जो है कनेक्टेड हैं, तो यहाँ पे नेटवर्कड है और दूसरे पे क्लिक किया तो नेटवर्कड है, प्रॉपरली हैं दोनों ही, और बढ़िया चल रहा है, सब कुछ ओके है। लेट्स सी अब क्या होता है। हमारे पास वैन 2 की डाउनलोडिंग यूज़ हो रही है सिर्फ। अपलोडिंग की बात की जाए तो वैन 1 की हो रही है, मतलब अपलोडिंग वैन 1 की हो रही है और डाउनलोडिंग वैन 2 की हो रही थी। इस तरह की एग्रीगेशन हुई है इसमें। तो लोड बैलेंसिंग किस तरह की हुई है, अभी एक डाउनलोडिंग करेगा एक अपलोडिंग करेगा। तो इस तरह से इसमें देखने को मिल रहा है हमारे पास भी, एक डाउनलोडिंग कर रहा है एक अपलोड कर रहा है। तो दोबारा मैं चेक करता हूँ, देखो यहाँ पे डाउनलोडिंग अपलोडिंग हम बाद में देखेंगे, पहले यहाँ देखते हैं भी क्या हो रहा है। वैन 2 जो है हमारा अब वोडाफोन आइडिया है, जिसमें जाएगा आएगा क्या हिसाब था वह देख लेते हैं। तो वैन 1 से जो है डाउनलोडिंग हो रही है अब। ठीक है, वैन 1 से डाउनलोडिंग हुई और वैन 2 से अपलोड हुआ। तो ये इसका मतलब जो है इस तरह से एग्रीगेशन हो रही है, स्मार्ट बॉन्डिंग हो रही है, स्मार्ट जिसको बोलते हैं। दोनों का एग्रीगेशन मेरे को देखने को नहीं मिला है। दोस्तों हमने काफ़ी देर से टेस्ट किया, 2 घंटे हो चुके हैं और हमने इसका रिज़ल्ट निकाल दिया। जी दोस्तों, हमने बहुत सारे टेस्ट किए और कभी कभी तो इसमें 24 Mbps भी स्पीड की, दोनों का मर्ज भी किया, और स्मार्ट तरीके से जो है ये लोड बैलेंसिंग कर रहा है या एग्रीगेशन कर रहा है। वो किस तरीके से कर रहा है, कब कैसे होती है, वो सारी ही डिटेल हम आपको बताने वाले हैं। और इसमें मैं आपको सबसे पहले बता दूं, जब मैंने क्या किया था, एक वीडियो अपलोड की यूट्यूब पे, आप देख रहे हैं यहाँ पे, और अपलोड करने के दौरान क्या हुआ, जब मैंने स्पीड टेस्ट भी कर दिया तो इसमें क्या हुआ, स्मार्ट तरीके से देखा जाए तो एक ऐप में जो है अपलोडिंग चल रही है और दूसरी ऐप के थ्रू जो है, जो हम ब्राउज़र के थ्रू यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें दूसरे का इंटरनेट यूज़ हो रहा है। तो इस तरह से स्मार्ट इसमें कॉम्बिनेशन आ जाता है। और कभी कभी जो है हम जैसे लगातार अगर यूज़ करते हैं इसको लॉन्ग टर्म में देखा जाए, तो ये जैसे हम बोलते हैं ना यूटोरेंट वगैरह जो होते हैं, जिसमें मल्टीपल पेयर से हम कनेक्ट करते हैं, उसके लिए बहुत ज़्यादा एडवांस है, क्योंकि इसमें मल्टीपल वैन होंगे तो मल्टीपल कनेक्शन ये दोनों को तरीके से जो है डाटा ले पाएगा। दूसरे तरीके से बात की जाए तो इसमें 2 तरह से IP ग्रुप हम इसमें बना सकते हैं मल्टीपल, जिसमें एक IP ग्रुप में जो है डाउनलोडिंग जो है अपलोडिंग जो है अलग एक वैन की मिल जाएगी और दूसरे वैन की अलग IP ग्रुप में मिल जाएगी। तो इस तरह से भी इसमें सेटिंग हो जाती है। और स्मार्ट में तो आपको मालूम है एक की हमें डाउनलोडिंग और एक की अपलोड मिल जाएगी। तो ऐसा कुछ हो जाता है कभी कभी, जो ये चेक करता है भी किस सर्वर से किस इंटरनेट से ज़्यादा अच्छा हमारे को डाटा मिल रहा है, तो उससे जो है हमारे को इंटरनेट प्रोवाइड करा देता है। और कभी कभी तो है ये डाउनलोडिंग अपलोडिंग दोनों ही इकट्ठे कर देता है। तो ये अपनी मर्जी से करता रहता है, कोई इसमें ज़्यादा सेटिंग मिली नहीं हमारे को। तो दोस्तों इस तरह से राउटर था। लेकिन अगर बात की जाए बाकी जो पहले हमने लोड बैलेंसर चेक कराया है उनसे, तो काफ़ी अच्छा है, इसमें काफ़ी अच्छा डिज़ाइन और फीचर्स मिल जाते हैं। लेकिन हम ये नहीं मानते भी हाँ भी प्रॉपरली ये हमेशा आपको लोड बैलेंसिंग करवाएगा। ये मतलब एक तरह से जुगाड़ टाइप है भी। ठीक है, अभी आपके पास 2 इंटरनेट कनेक्शन है तो आपके पास ऑप्शन है भी, चल ठीक है अभी चलना चाहिए, और कभी किसी से यूज़ कर लिया कभी किसी से यूज़ कर लिया, और जैसे मर्जी इसको जो है तोड़ मरोड़ कर सकते हैं। तो इस तरह से ये वीडियो थी दोस्तों, और इसमें बहुत सारे और भी फीचर हैं, कैप्टिव पोर्टल वगैरह और एडवांस बाकी चीज़ें। उसकी वीडियो एक पूरी इसकी सेटिंग देखेंगे और करवाएंगे, उसमें कैप्टिव पोर्टल को प्रॉपरली यूज़ करके दिखाएंगे। वो सारा ही हम वीडियो आने वाले टाइम एक सेकंड पार्ट बनेगा इसका। और फिलहाल जो है आज की वीडियो में इतना ही था। टेस्ट किए 2-3 बार इसने एग्रीगेट किया, बहुत ज़बरदस्त आई डाउनलोडिंग अपलोडिंग। और बाकी फाइल डाउनलोड करने में भी जो है अभी तक ये नहीं कर पाया, लेकिन अपलोड में जो है जब हम करते तो डाउनलोडिंग दूसरे की हुई और अपलोड किसी और नेट की यूज़ हुई। तो इस तरह से इसमें टोटली जो है कंक्लूज़न निकला हमारा। और बाकी फ्यूचर में इसके एडवांस जब सेकंड पार्ट आएगा तो उसमें और ज़्यादा डिटेल वीडियो मिलेगी आपको। तो दोस्तों अगर आपने ख़रीदना है तो ये एक इस तरह से बहुत अच्छा राउटर है, जैसे इसमें ड्यूल बैंड वाईफाई भी है, ठीक है ना, और साथ में लैन पोर्ट भी हैं। तो ये कम बजट में लगभग जो है लोड बैलेंसर राउटर विद वाईफाई मिल जाता है आपको। अगर आपके पास 2 इंटरनेट कनेक्शन है तो उनको जो है ये एग्रीगेट या इकट्ठे कर सकता है। तो मुझे आशा है भी आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन दबा दो। इतना बताते मैं आपका शुक्रिया करना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।